हेलो दोस्तों, इंडियन आर्मी ने एकदम शानदार पोस्ट निकाली है, वो भी इंजीनियर्स और एमएससी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो इस पूरे नोटिफिकेशन में हम बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सैलरी मिलेगी, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा और क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स इस एग्जाम को भर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के ओरिजिनल ऑथेंटिक नोटिफिकेशन से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहां पर इस पर्टिकुलर कोर्स का नाम क्या है, यानी ये जो भर्ती निकल रही है इसे कहा गया है 140th टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। स्पेसिफिकली ये शुरुआत होगा इस कोर्स की जनवरी 2025 यानी 2025 से ये कोर्स शुरू हो जाएगा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून में इनकी ट्रेनिंग होगी। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या होगी? यदि कोई इस फॉर्म को भरना चाहता है तो सबसे पहली बात आता है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी इंडियन सिटीजन होना चाहिए या फिर नेपाल का व्यक्ति कोई होना चाहिए या फिर वो माइग्रेट होना चाहिए। अब मैं क्योंकि मोस्टली इंडियन स्टूडेंट्स की ही बात कर रहा हूं या ज्यादा से ज्यादा नेपाल के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। यदि कोई माइग्रेटेड है, पाकिस्तान और भी बहुत सारे कंट्री हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वहां से माइग्रेट सर्टिफिकेट यदि किसी के पास है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। दूसरी बात करते हैं कि यहां पर हमें क्या एज लिमिट दी गई है, यानी कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए ताकि हम इस फॉर्म को भर सकें एज अ डिग्री होल्डर। यानी कि यदि हम एमएससी या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं तो हमारी एज होनी चाहिए 20 साल से 27 साल। यदि आप इसे ईयर और डेट के हिसाब से मेजर करें तो यदि किसी का जन्म 2 जनवरी 1998 को या फिर उसके बाद से हुआ है या फिर 1 जनवरी 2005 की तारीख या उससे पहले हुआ है, तो इन दो तारीखों के बीच में यदि किसी का जन्म हुआ है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। ये हो गई एज लिमिट 20 साल से 27 साल। अब यहां पर ये एज लिमिट कैसे काउंट की जाएगी? तो आपका जो ये डेट ऑफ बर्थ का रिकॉर्ड है ये ओनली मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट जो होता है, आपकी जो मार्कशीट होती है उसमें लिखी हुई डेट के हिसाब से ही होगा। इसका आप ध्यान रखें। आधार कार्ड, पैन कार्ड ये डेट्स नहीं चलेंगी, ओनली मार्कशीट की ही डेट आपकी मेजर की जाएगी। इसके बाद में हम अगला जो क्वालिफिकेशन देखते हैं वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपके पास क्या होना चाहिए ताकि आप इस फॉर्म को भर सकें एज ए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहां पर लिखा हुआ है कैंडिडेट हु हैव पास्ड द रिक्विजिट इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स और आर इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि यदि किसी के पास इंजीनियरिंग डिग्री है, साथ ही साथ मैंने कुछ पोस्ट हैं जो आपको आगे बताऊंगा, एमएससी होल्डर्स हैं, उनके लिए ये पोस्ट निकली है। साथ ही साथ यदि कोई स्टूडेंट फाइनल ईयर में है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त है। यहां पर मैंने पहले से ही हाईलाइट करके रखा है आप लोगों के लिए चीजें। यदि आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं और यदि आपकी एग्जाम्स खत्म होने के बाद 1 जनवरी 2025 तक आपकी जो है फाइनल ईयर की मार्कशीट्स आ जाएं तो आप इस फॉर्म को भरिए, वरना इस फॉर्म को बिल्कुल भी मत भरिएगा। क्योंकि नीचे यहां पर नोट में लिखा हुआ है कि उन कैंडिडेट जिनकी मार्कशीट्स 1 जनवरी 2025 यानी कि कोर्स शुरू होने के पहले तक यदि नहीं आती है तो वो इस फॉर्म को नहीं भरें, नहीं तो उनका जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, भर सकते हैं। कौन कौन से स्ट्रीम्स में भर सकते हैं, मैकेनिकल, सिविल, कौन कौन से हैं वो मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने पहले से ही हाईलाइट करके रखा हुआ था ताकि आपको काम की ही जानकारी मिल सके। अब हम बात करते हैं आगे। यहां पर सबसे पहली जो ब्रांच है वो है सिविल ब्रांच। सिविल ब्रांच में भी सिविल एक्चुअल जो सिविल ब्रांच है उसके कैंडिडेट भर सकते हैं। साथ ही साथ यदि किसी ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी ये यदि स्ट्रीम लेके रखी हुई है, इंजीनियरिंग कोर स्ट्रीम सिविल होना चाहिए और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी से भी यदि इंजीनियरिंग की है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इनके लिए टोटल मिलाकर के 7 पोस्ट निकली हुई है। देखो इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए वैसे भी ज्यादा पोस्ट नहीं निकलती, बहुत शानदार अवसर है यदि आपकी कभी ख्वाहिश रही हो आर्मी में जाने की तो ठीक है, 7 पोस्ट बहुत सफिशिएंट है। इसके बाद में आता है कंप्यूटर साइंस। यदि आपकी ब्रांच है तो इसमें 4 जो है इंक्लूड किया गया है। कंप्यूटर साइंस मेन ब्रांच, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी,
एमएससी कंप्यूटर, ये जैसे मैं आपको कह रहा था कि एमएससी के स्टूडेंट्स भी भर सकते हैं, तो एमएससी कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी स्टूडेंट भी इसको भर सकते हैं। इसके लिए भी टोटल मिला के 7 पोस्ट निकली हुई हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स भी इसे भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में इंक्लूड है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, EE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन। यदि ये स्ट्रीम भी आपकी है तो आप भर सकते हैं। इसमें टोटल मिलाकर के 3 पोस्ट निकली हुई है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, है ना। इसके बाद में फाइबर ऑप्टिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सारे स्ट्रीम है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। टोटल मिला के पोस्ट निकली है 4। ऑफिसर रैंक की एग्जाम है, ये बात आप ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल प्रोडक्शन, है ना, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, है ना, मैनेजमेंट, उसके बाद में वर्कशॉप मैनेजमेंट या टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिक्स, एरोस्पेस और एवियोनिक्स, ये सारे के सारे जो है ब्रांच मिल करके 7 पोस्ट कवर कर रहे हैं। और मैंने फिर कहा ये पोस्ट जो है ये सारी की सारी ऑफिसर रैंक के लिए है। अभी क्या रैंक मिलेगी आपको ज्वाइन करने के बाद वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये 7 पोस्ट हो गई, ये हो गई। इसके बाद में आ जाता है मिस्केलेनियस इंजीनियरिंग, यानी इनके अलावा। तो ये सारे के सारे इंजीनियरिंग है, आप पढ़ लीजिएगा। यदि इनके अलावा भी आप इन स्ट्रीम्स में आते हैं तो टोटल मिला के आपके लिए 2 पोस्ट निकाली गई हैं, ठीक है। ये मैंने बता दिया कितनी पोस्ट किसके लिए है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और क्या है इंफॉर्मेशन। टोटल मिलाकर के 30 पोस्ट हैं। आपको तो सिर्फ अपने स्ट्रीम से मतलब है, उसको आप ध्यान रखिए। अगला है टाइप ऑफ कमीशन। टाइप ऑफ कमीशन का मतलब हो जाता है कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या रैंक से शुरुआत आपकी होगी। तो यहां पर हमने ग्रेड ऑफ कमीशन की बात करी, यानी कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको यहां पर मिलेगा प्रोबेशन इन द रैंक ऑफ ल्यूटिनेंट। जब आप कोर्स कर रहे होंगे, यानी आप जब ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो आपको प्रोविजन पे रखा जाएगा, यानी आपको परमानेंट कमीशन पे नहीं रखा जाएगा, आपको प्रोविजन पे रखा जाएगा, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है। तो यहां पर ये याद रखना है कि आपको ल्यूटिनेंट पद मिलेगा। यहीं से शुरुआत होती है ऑफिसर रैंक की, ऐसा आप मानिए, है ना। सबसे शुरुआती स्तर है ऑफिसर रैंक का। इसके बाद में जैसे आप कहा गया कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून में आपकी ट्रेनिंग होगी। अब बात करते हैं सेकंड, परमानेंट कमीशन, यानी जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको सक्सेसफुल कंप्लीशन जब आपका हो जाएगा तो आपको परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। पहले आपको यानी कि प्रोविजनल वे में रखा जाता है, लेकिन जब आपका कंप्लीट हो जाता है ट्रेनिंग तब आपको परमानेंट कमीशन दे दिया जाता है और रैंक होती है आपकी ल्यूटिनेंट, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं ट्रेनिंग कैसे होती है आपकी। तो यहां पर ट्रेनिंग के बारे में मैं ये बता दूं डिटेल में ना जाते हुए कि आपकी टोटल 12 महीने की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। ये बात याद रखना है, जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग 12 महीने की होती है। इसके बाद में हम बात करें यहां पर, ये देखो मैंने इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखा है और इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। पहली बात तो यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि क्या मैं ट्रेनिंग के दौरान शादी कर सकता हूं, तो पहली बात तो ये बात ध्यान रखिए कि उसे सेवानिवृत्त उसी वक्त कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा अपने पोस्ट से। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आप शादी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप फॉर्म भर रहे हैं, दूसरी यहां पर लिखा हुआ है अ कैंडिडेट हु मैरिज सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन भरने के बाद यदि आप शादी करते हैं तो भी आपका रजिस्ट्रेशन या फिर आपकी ट्रेनिंग जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी, आपका पूरा प्रोसीजर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि ये अनमैरिड लोगों के लिए पोस्ट निकली हुई है, ये बात ध्यान रखिएगा। और आपको ड्यूरिंग द ट्रेनिंग यानी एंड ऑफ द डे ट्रेनिंग तक आपको अनमैरिड ही रहना है, उसके बाद हम शादी कर सकते हैं। अब ये मैंने डिटेल बता दिया आपको। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या रैंक होती है और क्या क्या प्रमोशन होते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि नोटिफिकेशन में इसकी आवश्यकता नहीं है। नोटिफिकेशन में अगली जो चीज है वो मैं आपको समझा देता हूं। यस, यहां से शुरुआत करते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आता है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस। ध्यान देना है, बहुत शानदार एग्जाम है।
इसमें आपको कोई भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं देना है। ओनली आपका जो सिलेक्शन यानी आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा प्रथम स्तर के ऊपर, वो आपके मार्कशीट के आधार पे होगा। यानी कि यदि आप फाइनल ईयर स्टूडेंट, कंप्लीट हो चुका है आपका फाइनल ईयर, तो आपकी जो फाइनल डिग्री बनी है वो डिग्री के परसेंटेज के हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इन 30 पोस्ट के लिए। जितना भी वो रेशो रख रहे हैं ये सब डिपेंड करता है हेडक्वार्टर के ऊपर आर्मी के, ठीक है। वो रिजर्व करते हैं कि कितने लोगों को लेना है, कितने लोगों को नहीं लेना है। तो पहले तो आपकी मार्कशीट के आधार पे आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे और उसके बाद आगे प्रोसीजर बढ़ेगी, ठीक है। तो ये शॉर्ट लिस्टिंग मैंने प्रोसीजर बता दी। इसमें कहीं पर भी रिटन एग्जाम नहीं है, आपको सीधे बुलाया जाएगा, आप इस बात को समझिएगा, है ना। इसके बाद में यहाँ पर अगली प्रोसीजर में बता दूं आपको बुलाने के बाद क्या होंगे। यस, यहां पर ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट लिस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब शॉर्ट लिस्ट के बाद में यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए जो 6th सेमेस्टर होता है या 3rd ईयर होता है उसके मार्कशीट्स को कंसीडर किया जाएगा। यानी क्योंकि उनकी फाइनल ईयर की मार्कशीट्स तो आई नहीं है, लेकिन उनकी जो 6th सेमेस्टर यानी कि 3rd ईयर की मार्कशीट है उनको कंसीडर करके उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यदि एमएससी है तो एमएससी क्योंकि 2 इयर्स होता है तो उनके फाइनल ईयर को नहीं क्योंकि उनका हुआ है तो उनके 1st ईयर या 2nd सेमेस्टर की मार्कशीट्स को देख करके उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होते हैं उन्हें अलग अलग सेंटर्स पे बुलाया जाएगा, जैसे कि प्रयागराज बुलाया जाएगा यूपी में, भोपाल एमपी में, है ना, बेंगलुरु कर्नाटक में, जलंधर पंजाब में। यहां पर साइकोलॉजिस्ट की जो टीम रहेगी वो आपका इंटरव्यू करेगी, यानी कि सीधे यहां पर शॉर्टलिस्ट होने के बाद इंटरव्यू होगा। टोटल मिला करके हम कहें तो यहां पर 5 डेज ये लिखा हुआ है, टोटल आपका जो इंटरव्यू प्रोसीजर चलेगा वो चलेगा 5 डेज। देखिए एसएसबी यानी कि जो सिलेक्शन बोर्ड होता है आपका, इस एसएसबी में 5 दिन का रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। जो फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे में कुछ लोगों को चुन लिया जाता है और कुछ लोगों को सेम डे घर पहुंचा दिया जाता है। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट विल बी पुट थ्रू 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर, दोज हु क्लियर स्टेज 1 will go to stage 2, those who fail in stage 1 will return on the same day। जो यदि आप फेल हो जाते हैं फर्स्ट स्टेज में तो आपको उसी दिन घर पहुंचा दिया जाता है। लगभग पहले ही दिन ये सब हो जाता है, बाकी 4 दिन वही लोग रुकते हैं जिन लोगों को पहले दिन रोक लिया जाता है, शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है 2nd स्टेज के लिए। स्टेज 1 और स्टेज 2 कंप्लीट होने के बाद में आपको कॉल लेटर दे दिए जाते हैं डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये रही सारी की सारी प्रोसेस मैंने जैसे आपको बताया। इसके बाद में आपको मेडिकल टेस्ट के लिए दिया जाता है, मैंने आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। पहला स्टेज 1 हो गया, स्टेज 2 हो गया, उसके बाद में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है मेडिकल टेस्ट के लिए। मेडिकल टेस्ट होने के बाद में आपको कॉल लेटर प्रोवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। आखिरी में मेरिट लिस्ट बनती है, तब जाकर के आप सिलेक्ट होते हैं। तो ये है प्रोसीजर सारे इंजीनियर्स और एमएससी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम होता है CBAT, ये बात ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। और वो वीडियो SSB के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए कभी कभी जरूरी होता है, तो ये आपको मदद करेगा CBAT के बारे में समझने के लिए। और ये साइकोलॉजिस्ट के द्वारा लिया जाने वाला टेस्ट है, इसको साइको टेस्ट भी कहा जाता है। अमूमन ये रेलवे में होता है, मैंने वीडियो रेलवे के हिसाब से बनाया है, ठीक है। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अपडेट मिलती रहे नोटिफिकेशंस की। एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लो, जहां पर 600+ टेस्ट अवेलेबल हैं और आपको शानदार मौका मिलेगा तैयारी करने का। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।